फास्टिंग इंसुलिन लेवल क्या है और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन है। लोगों को इसके बारे में समझ में नहीं आता। बहुत से लोग जानते भी नहीं कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल क्या है। तो आज मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं और आपको ये बताता हूं कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल से मैं कैसे और जानकारियां इससे हमको मिलती हैं और कैसे इसको इंटरप्रिटेट किया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, आरबी मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुआ मंडी, जौनपुर, और आपका अपना डायबिटिक रिवर्सल कोच। और आप देख रहे हैं चैनल न्यू टैक्सी, जहां हम आपको रोजाना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मधुमेह संबंधित आपको रोजाना बड़े ही सरल तरीके से देता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे इंसुलिन लेवल को आप इंटरप्रिटेट करें और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो अभी मैं आपको आज एक केस डिस्कस करूंगा, जिनका नाम तो मैं उनका नहीं बताऊंगा, मगर उनकी रिपोर्ट मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा कि उनका जो HbA1c है वो 4.7 है और उनकी फास्टिंग और पीपी शुगर भी नॉर्मल है। उनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको प्री डायबिटीज़ भी नहीं है, मगर मैंने उनसे कहा था कि आप एक अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल ज़रूर करा लें। तो उन्होंने अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराया और जब रिपोर्ट आई तो उनका जो फास्टिंग इंसुलिन लेवल था वो 29 था। यानी फास्टिंग इंसुलिन लेवल जो है उनका जो है काफ़ी बढ़ा हुआ था। और फास्टिंग इंसुलिन लेवल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2 से 25। उनका चूंकि 29 था तो ये बहुत ज़्यादा था और हमको इसी का शक भी था कि उनका फास्टिंग लेवल इंसुलिन लेवल जो है वो बड़ा होगा। क्यों हमें ऐसा शक था? हमें पता था कि उनको डायबिटीज़ भी नहीं है, प्री डायबिटीज़ भी नहीं है, मगर हमको शक इसलिए था कि वो ओबेस थी और उनको ओबेसिटी थी, उनका वेट बहुत ज़्यादा था। इसलिए हमें शक था कि आप जो है फास्टिंग लेवल ज़रूर करा लें, फास्टिंग इंसुलिन लेवल। और जब रिपोर्ट आई तो उनका फास्टिंग इंसुलिन लेवल जो है वाकई में ज़्यादा था। तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल से जो है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता लगता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमने आपसे पहले भी बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल मल्टीप्लाइड बाय फास्टिंग ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 405। और जब उनका हमने इस फॉर्मूले के तहत देखा तो उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस था। तो मालूम ये हुआ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इससे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, इससे आपको डायबिटीज़ हो सकती है, इससे आपको ओबेसिटी हो सकती है, इससे आपको डायबिसिटी हो सकती है यानी ओबेसिटी प्लस डायबिटीज़, इससे आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है, इससे आपको हार्ट अटैक हो सकते हैं, इससे आपको सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक हो सकते हैं, CVA हो सकते हैं, इससे आपको किडनी डिजीजेस हो सकती हैं, इससे आपको जो है न्यूरोपैथी हो सकती है, इससे आपको ऑप्थेल्मोपैथी हो सकती है, इससे आपको डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस हो सकती है, इससे आपको गर्ल्स के सारी आपको PCOD हो सकती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज इससे हो सकती है, आपको गॉल स्टोन हो सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको फैटी लीवर हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से हो सकती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपको कायदे से समझना होगा। फॉर्मूला हमने आपसे बता दिया। तो अगर हम इस केस के बारे में
के सिलसिले से ही अगर आपसे डिस्कस करें तो इनको जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से इनको ओबेसिटी है। तो इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन लेवल का जो रिजल्ट जो वैल्यू होती है, इसको इंटरप्रिटेशन में आम लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है और डॉक्टर्स को भी इसको जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज हासिल करते रहते हैं, तभी जाके आपको इन सब चीज़ों का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो फास्टिंग इंसुलिन होता क्या है? फास्टिंग इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो बीटा सेल्स, पैनक्रियास के बीटा सेल से निकलता है। तो ये जो फास्टिंग इंसुलिन होता है, ये क्या होता है कि इसकी जो जैसी बॉडी से ये सिक्रीट होता है, तो सिक्रीट होने के बाद क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ये मेटाबोलाइज हो जाता है। और मेटाबोलाइज हो जाता है और इसका काम क्या होता है, ये आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और ये जो है ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो आपके मसल मास वगैरह को भी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें ये इंसुलिन करता है। तो इसको इंटरप्रिटेट हम लोग कैसे करते हैं? बहुत से केसेस में ये देखा जाता है कि आपकी, जैसे मैंने एक केस आपसे शेयर किया कि जहाँ पे इनको जो है फास्टिंग ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, HbA1c भी नॉर्मल है, ठीक है। HbA1c बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती, इसकी खाली डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है। ये आपको सिर्फ ये केवल बताती है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, मगर इसका जो इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं वो इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन लेवल। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है ये फास्टिंग लेवल जो है आपका जो फास्टिंग लेवल जो है वो तो आपकी नॉर्मल रेंज में, मैंने आपसे कहा 2 to 25 इसकी नॉर्मल रेंज होती है, रहता है। मगर इसमें HbA1c बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वो हो जाता है आपका जैसे 6.5, जैसे आपकी नॉर्मल डायबिटिक के जो रेंज होती है उसमें रहता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग जब इंसुलिन रेजिस्टेंस उसका देखते हैं तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण से और सारी दिक्कतें आपको होती हैं जो मैंने आपसे बताया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो है सी पेप्टाइड कराने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। सी पेप्टाइड इसलिए कराने की ज़रूरत पड़ जाती है कि बहुत सारे पेशेंट में इंसुलिन लेवल तो नॉर्मल है, मगर उसका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसको हमको कराने के लिए सी पेप्टाइड जो है ये भी एक प्रो इंसुलिन है, ये भी बीटा सेल से निकलता है, मगर इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, ये बॉडी में काफ़ी देर तक रहता है। मगर फास्टिंग लेवल के साथ, फास्टिंग इंसुलिन लेवल के साथ ऐसा नहीं होता। तो सी पेप्टाइड लेवल भी हमको कराना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर सी पेप्टाइड जो लेवल होती है, इसको अगर हम लोग देख लेते हैं तो उससे इसका करेक्ट पता लग जाता है कि इसको जो है कितना हम लोग इससे हम लोगों को बहुत कायदे से पता चल जाता है, क्योंकि जो इरोनियस रिजल्ट्स आते हैं इंसुलिन लेवल के वो इसमें नहीं आते। तो सी पेप्टाइड लेवल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेशेंट हैं उनको जो है अगर सी पेप्टाइड लेवल से भी हमको पता नहीं लग रहा है कि उनकी डायबिटीज़ को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग जो है एक पीपी इंसुलिन लेवल की जांच होती है, जिसको हम लोग पोस्ट पारेंडियल इंसुलिन लेवल कहते हैं। इसकी वैल्यू अगर 25 से कम है तो ऐसे पेशेंट की हम लोग जो है डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर इसकी वैल्यू 25 से ज़्यादा है तो जो है हम लोग ऐसे पेशेंट की डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकती है। तो इससे, मगर इसमें यूजुअली लोग जो मिस्टेक करते हैं, जो पीपी लेवल की जांच कराने जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अंडे वगैरह खा लिए या फैटी डाइट ले लिए और लेके चले जाते हैं, तो उससे रिजल्ट इसका सही नहीं आता। तो इसके लिए जो सही तरीका ये होता है कि आप हाई कार्ब डाइट लें। हाई कार्ब डाइट लेने के बाद जो है आप अपना पीवी लेवल कराएं।
दूसरी चीज ये कि जो इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन लेवल, चूंकि उसके नाम के आगे फास्टिंग लगा हुआ है, तो इसमें आपको ये करना चाहिए कि कम से कम 12 आवर्स की आपको फास्टिंग रखनी चाहिए और उसके बाद जाके आप इसकी जांच कराएं। और अगर पीपी इंसुलिन की जांच आपको करानी है तो आप कोई हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेके तब आप जाएं, और जाने के बाद तब ये जांच कराएंगे तो इसका रिजल्ट आपको सही आएगा। तो मैंने आपको आज इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन लेवल के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे न्यूटेक्सी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमको बड़ा दुख होता है जब हमारे वीडियोस को आप लोग देख तो लेते हैं मगर उसको सब्सक्राइब और वो नहीं करते, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहते हैं और इस तरह की जानकारी आपको पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं इसको ये चाहता हूं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आम लोगों को सारी जानकारी मिलती रहे और आप लोग इससे फायदा आपको मिलता रहे। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो डायबिटीज दरबार है, ठीक है, उससे आप लोग जुड़े और उसमें 1-to-1 आप हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपका सवालों का जवाब दे सकता हूं और हमारे न्यूटेक्सी ऐप्स भी आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, उससे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। न्यूटेक्सी से जुड़े रहें, फायदा जरूर हो।